हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है समाकलन, और उसकी प्रश्नावली 7.1 हम देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रश्न संख्या 6 और 7 देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। तो देखते हैं हमारे पास प्रश्न संख्या 8 क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। तो हमें समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 8 में आपके पास है समाकलन ax² प्लस bx प्लस c आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समाकलन को दे देते हैं ax² को, bx को और c को। तो समाकलन को सबको देने पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा समाकलन ax² dx और प्लस में आएगा आपके पास समाकलन bx dx और प्लस में आएगा समाकलन c dx। तो हमने क्या किया, हमने समाकलन के चिन्ह को ax² को दिया तो हमारे पास ये मिला, dx को दिया तो ये मिला और c को दिया तो हमारे पास ये मिला। अब a, b और c जो है वो अचर है। a, b, c क्या है, अचर है। अगर अचर है तो वो क्या करेंगे, समाकलन से बाहर आ जाएंगे। हमने देखा हुआ है कि अचर समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, a समाकलन x² dx प्लस b समाकलन x dx और प्लस में आ जाएगा c समाकलन dx। तो हमने a, b, c को समाकलन से बाहर कर दिया। अब x² dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, जो समाकलन है वो क्या होगा, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है कि समाकलन x की पावर n का होता है हमारे पास x की पावर n+1 अपॉन n+1। हमारे इस क्वेश्चन में x की पावर कितनी है, 2 है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, n का मान 2 रख देंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, x की घात 2 + 1 यानी कि 3 और बटा में आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे x की घात 3/3। तो ये जो मान है वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें मिलेगा a x की घात 3/3 प्लस b और यहाँ पे x की घात कितनी है, x की घात है 1। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में अगर हम x का मान n का मान रखेंगे 1 तो हमें क्या मिलेगा, x की घात n+1 यानी कि x की घात 1 + 1 यानी कि हो जाएगा 2 और यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 + 1 यानी कि 2। इस मान के लिए हमारे पास मिलेगा x की घात 2 और बटा में आ जाएगा 2। कि हमने कैसे किया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे n का मान रखा 1 तो हमें मिला x² 2 और प्लस में आएगा हमारे पास c। जो हमारे पास dx का समाकलन होता है वो होता है हमारे पास x। ये आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो a का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो c के साथ में आ जाएगा x और प्लस में आ जाएगा c। ये जो c है वो समाकलन का अचर है। हमने इसका समाकलन किया, इसका समाकलन किया और इसका समाकलन करने के बाद में जब हम सभी का समाकलन करते हैं तो हम रखते हैं यहाँ पे c यानी कि समाकलन का अचर। तो ये हो गया हमारे पास उत्तर। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने समाकलन को दिया, इसको, इसको और इसको। इसके बाद में जो भी अचर थे उनको बाहर कर दिया और फिर फॉर्मूला लगा के x की पावर n वाला हमने इनका मान निकाला। तो हमें मिला ax³ बटा में आया 3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस c। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 8। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया गया है कि आपको समाकलन ज्ञात करना है 2x² प्लस e की घात x dx। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले समाकलन को इसको और इसको दे दोगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको समाकलन 2x² dx और प्लस में आएगा आपके पास समाकलन e की घात x dx। तो यहाँ पे हमने समाकलन को इसको और इसको दिया। 2 क्या है, एक अचर है, 2 समाकलन से बाहर आ जाएगा। हमारे पास मिलेगा 2 समाकलन x² dx प्लस समाकलन e की घात x dx। यहाँ पे केवल 2 को बाहर कर दिया गया है। अब यहाँ पे x² का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था प्रश्न संख्या 8 में x की घात 3/3। तो यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके हम लिख देंगे कि हो जाएगा 2 x की घात n+1 यानी कि 3
हमें आ जाएगा 3 और प्लस में आपके पास चल रहा है समाकलन e की घात x। तो e की घात x का समाकलन क्या होता है, e की घात x ही होता है। तो ये आ गया e की घात x और अब हम लगा देंगे c यानी कि समाकलन का जड़। तो आपके पास ये हो गया उत्तर। यहाँ पे हमने एक बार फिर से देखिए किस तरीके से किया, समाकलन को इसको दिया, जो छड़ टर्म को बाहर किया और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के हमने यहाँ पे लिख दिया x की घात n+1 और बटा में n+1। तो ये हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 9। और यहाँ पे हमने देखा प्रश्न संख्या 8, ये इसका उत्तर रहा और ये रहा इसका उत्तर। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 10 और 11। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।